नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर नगर। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस पंकज मित्तल साहब ने क्रिमिनल अपील 2697/23 जो अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा है कि क्या 304 आईपीसी की धारा 300 की उपधारा 4 में क्या अभियुक्त को फायदा मिलेगा जो गैर इरादतन हत्या होता है। इस पर घटना इस प्रकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये पाया कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, क्योंकि इसमें अभियुक्त अनिल कुमार की पत्नी से शादी के बाद आपस में झगड़े होते रहे। इसी बीच उनके एक लड़की एक लड़का पैदा हुआ और आपस में दोनों इतने झगड़े हुए, कई मुकदमे इसमें दर्ज हुए। और एक दिन 26/9/2010 को सुबह 9 बजे अनिल की पत्नी ने अपनी पूरी शरीर में मिट्टी का तेल डाल दिया और उसी समय अनिल ने माचिस की तीली जला के उसके ऊपर फेंक दिया और उसकी पत्नी जल गई। इसी बीच पड़ोसी जो PW1 था वो देखने भी आया, उसमें वो जली थी। उसको लेके लोग मुकदमा दर्ज हुआ 307 का और कुछ दिन बाद अस्पताल से उसकी मृत्यु हो गई। उसमें डाइंग डिक्लेरेशन हुआ जिसमें लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर इन्होंने मिट्टी की तेल में भीगी थी, इन्होंने माचिस तीली, कहा कि लो जाओ मर जाओ। तो झगड़ा होता रहा और मैं जल गई। हमारे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। इस पर डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर, गवाहों के आधार पर और उसकी अन्य साक्ष्यों के आधार पर कि इनके आपस में विवाद होते रहे, केरल के सेशन कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास और 50,000 रुपया जुर्माने से धारा 302 और 498 आईपीसी में 498A आईपीसी में दंडित किया। इस पर अनिल कुमार माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय केरल गए, जहां पर उनकी लोअर कोर्ट के आदेश को ही बहाल रखा और इस पर वो सुप्रीम कोर्ट पुनः जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक व्यू लिया कि ये गैर इरादतन हत्या है, क्योंकि इसमें हमने जो धारा 300 आईपीसी के उपधारा 4 है, उसमें ये दिया गया है कि गैर इरादतन हत्या नहीं है अगर बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक झगड़े के कारण होती है। कोई चिंतन हो, अचानक झगड़े के कारण हो जाए तो ये गैर इरादतन हत्या होगी। इसलिए इसमें आपस में झगड़ा हो रहा था और इस कारण इसे जानबूझ के नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका पहले से इतिहास रहा, आप लड़ते झगड़ते रहे, इसलिए इस मुकदमे में आपको धारा 300 आईपीसी की उपधारा 4 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने तीली डाला, इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोअर कोर्टों के आदेशों में कोई कमी नहीं पाई और इन अपीलांट की अपील खारिज कर दी। निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसे मृत्यु में जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है उसे बहुत गहनता से पढ़ना चाहिए नए अधिवक्ताओं को। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कल्लू राम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको उन्होंने सुपरा मानते हुए कहा कि अचानक अगर कोई घटना घट जाती है तो अचानक उस कावे के कारण घटना ये नहीं है, क्योंकि इसमें प्रायोजित था, मिट्टी तेल डाला, आपने देखा, तीली फेंकते हुए जे रखा, इस कारण ये आप स्वीकार करते हो उसकी हत्या हुई। इसलिए 304 में कोई उस कावे की बात नहीं थी और इनकी अपील को खारिज कर दिया। निश्चित रूप से हम आपको ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो पारित किया गया है बता रहे हैं। आप मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।